हेलो राष्ट्र के भावी कर्णधारों, जन विकास महासभा क्या एजुकेशनल विंग और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस सोप बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपसे द साइंस बिहाइंड साइंस विषय पर चर्चा करेंगे। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन होना चाहिए। जनरली हम लोग सिलेबस के हिसाब से सिर्फ जो सिलेबस है किताबों में उतना ही टीचर पढ़ा दिया करते हैं, और कभी कभी वो कम इंटरेस्टिंग होता है। ये साइंस नहीं है। साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है और उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से फिर कुछ कंक्लूजन्स डिराइव किया जाता है। आइए देखें इसके बारे में कुछ उदाहरण। 1849 एच बर्थॉल्ड ने जो मुर्गे के चूजा होते हैं कॉकरेल, तो उस मेल कॉकरेल बर्ड की टेस्टिस को कैस्ट्रेट करके बाहर निकाल दिया, और 2-3 हफ्ते बाद देखा गया कि उसके सिर के ऊपर की जो कलनी है वो गायब हो गई। दूसरे प्रयोग में एच बर्थॉल्ड ने एक दूसरी मेल कॉकरेल बर्ड लिया, उसकी टेस्टिस को निकाला, उसे मिक्सी की तरीके के एपरेटस होता है होमोजेनाइजर, उसमें होमोजेनाइज किया, फिल्टर किया और इंजेक्शन की सीरीज में भर के पहले वाले बर्ड को इंजेक्ट कर दिया, और फिर पहले वाले बर्ड में 2-3 हफ्ते के बाद फिर से सिर के ऊपर मेल कोम्ब या कलगी पैदा हो गई। आप सोचेंगे क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि पहले टेस्टिस और ओवरीज का फंक्शन सिर्फ ये समझा जाता था कि ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस प्रयोग से ये पता चला कि टेस्टिस जो है शरीर के कुछ और एक्टिविटी जैसे कि सिर के ऊपर का जो मेल कुंभ है इसके डेवलपमेंट से संबंधित है। 1889 में 2 एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग किए गए। 2 रूसी वैज्ञानिक थे, वॉन मेरिंग एंड मिन्कोव्स्की। इन्होंने कुत्ता पाल रखा था। कुत्ते को कुछ दिनों से पेट में बहुत दर्द हो रहा था, लूज मोशन हो रहा था। जो नॉर्मल दवाएं थी वो दवा दी उन्होंने, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो फिर परेशान होकर के उन्होंने सोचा कि भाई इसको ऑपरेशन करके देखा जाए क्या गड़बड़ी है। बेहोश करके ऑपरेट किया तो उसके ड्यूडेनम में अल्सर पाया गया। तो उस ड्यूडेनम के अल्सर वाले पार्ट को उन्होंने काट करके बाहर कर दिया और फिर स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर दिया। जैसा कि हमेशा होता है कि ऑपरेशन के बाद लोग देखते हैं कि जो पेशेंट है वो ठीक ठाक है, तो वो कुत्ते को भी ऑब्जर्व कर रहे थे। कुत्ता एक जगह कोने में रोज जहां पे सुसु किया करता था वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ सफेद सा डिपोजिशन पड़ा हुआ है और वहां चींटियों की एक कतार जा रही थी। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने जो सफेद डिपोजिशन था उसे उठाया, एक टेस्ट ट्यूब में लिया और फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट से टेस्ट करके देखा तो पॉजिटिव रिजल्ट मिला। रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। इसका मतलब वो ग्लूकोज था। पहले तो उन्हें नहीं समझ में आया, लेकिन फिर उन्हें समझ में आया कि उन्होंने जो अल्सरेटेड ड्यूडेनम काट के निकाल दिया था, उस ड्यूडेनम के बीच में पैंक्रियाज भी था, वो भी निकल गया था। तो पैंक्रियाज में शायद कोई ऐसी चीज थी जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती थी, और उसके अलग होने के कारण क्या हुआ कि वो ग्लूकोज यूरिन के साथ बाहर जाने लगा। 1889 में ही 70 साल के एक बुढ़े थे जिनका नाम था ब्राउन सेकर्ड। उन्होंने भी कुछ बड़े मजेदार प्रयोग किए, आप हंसेंगे सोच करके। उन्होंने एक कुत्ते का टेस्टिस निकाला सर्जिकली ऑपरेट करके, और उसे फिर होमोजेनाइजर में होमोजेनाइज करके फिल्टर करके इंजेक्शन की सीरीज में भरा और अपने आप को उसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा लिया। और उस इंजेक्शन लगाने के बाद उनके अंदर एक इंक्रीज डिजायर ऑफ सेक्स डेवलप हुआ। हल यद्यपि ये जो एक्सपेरिमेंट है साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि टेस्टिस, ओवरी और एड्रीनल के जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ऑयल सॉल्युबल होते हैं। फिर भी जब भी एंडोक्राइनोलॉजी की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र जरूर आता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे गैलन, और गैलन ने एक लाश का डिसेक्शन करते समय
ब्रेन के तुरंत नीचे और नेजल चैम्बर के ऊपर एक मटर के दाने के बराबर का स्ट्रक्चर देखा। क्योंकि नेजल चैम्बर के ऊपर उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा शायद जुकाम होने पर जो नाक बहने लगती है तो ये ग्लैंड उस जुकाम बहने को कंट्रोल करता होगा। ग्रीक भाषा में पिट्यूटा का मतलब होता है नेजल सिक्रीशन, तो उन्होंने इसीलिए इस ग्लैंड का नाम पिट्यूटरी रखा, जो कि आज मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। 1855 में थॉमस एडिसन ने एक कुत्ते का एड्रिनल ग्लैंड काट करके निकाल दिया और उसमें उसका इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उसमें बहुत से चेंजेस आ गए। उन सारे चीज़ों को फिर एडिशंस डिजीज कहा जाता है और इसी एक्सपेरिमेंट के बाद से थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी भी कहा जाता है। सन 1902 में बेलिस और स्टार्लिंग ने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किए। पहले ये समझा जाता था कि फूड जब स्टमक में पहुंचता है तब गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, लेकिन उन्होंने एक हाइपोथेसिस फॉर्म किया कि नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, चलिए इसे चेक करके देखते हैं। तो उन्होंने एक कुत्ते में बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेशन किया कि उन्होंने जो ईसोफेगस फिर जहाँ स्टमक से कनेक्ट होता था वहाँ से कट कर दिया और ईसोफेगस को यहाँ गर्दन के पास बाहर कनेक्ट कर दिया। फिर स्टमक में उन्होंने एक पतला सा कैथेटर, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने वाली पाइप होती है, तो उस पाइप और उसके नीचे एक टेस्ट ट्यूब बांध दिया। उन्होंने इसे खाना खिलाया, खाना बाहर आ गया, फिर भी स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ। इसका मतलब ये हाइपोथेसिस गलत सिद्ध हो गई कि फूड स्टमक में पहुंचता है तो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, फूड का पहुंचना कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिर ये मैसेज कि फूड थोड़ी देर में आने वाला है, ये कैसे पहुंचा? दो बातें थी, या तो ये नर्व फाइबर से, वेगस नर्व से मैसेज जा रहा था, या फिर ब्लड वेसल से मैसेज जा रहा था। तो बेलिस और स्टार्लिंग ने पहले तो वेगस नर्व की जो ब्रांच जा रही थी उसको कट किया, फिर उससे खाना खिलाया, खाना बाहर आ गया, लेकिन फिर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ। इसका मतलब नर्व फाइबर से मैसेज नहीं जा रहा था। अगली बार इन्होंने ब्लड वेसल को काट दिया और फिर खाना खिलाया, अब की गैस्ट्रिक जूस नहीं सीक्रेट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ब्लड से होकर के ये मैसेज पहुंच रहा था स्टमक को, और इसने एक नई साइंस को जन्म दिया, एंडोक्राइन्स को, कि हमारे शरीर में नर्व फाइबर के अलावा ब्लड सप्लाई से भी कुछ संदेश, कुछ मैसेजेस जाते हैं, और इसने एंडोक्राइनोलॉजी की शुरुआत की। तो एक कुछ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट डी आमर की फिजियोलॉजी की किताब है, उसमें दिए हुए हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीचर्स से कि टीचर्स इस तरीके की चीज़ें भी यदि क्लास में बताया करें तो शायद बच्चों को और इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच।